सभी को मेरा प्रणाम। जीवन की यात्रा में सफलता पाने की चाहत हर किसी के दिल में होती है। यह इच्छा हमें हर दिन प्रेरित करती रहती है, लेकिन इस सफलता की यात्रा का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। इसके लिए हमें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण के वचनों से हमें उस मार्गदर्शन और प्रेरणा का साक्षात्कार होता है जिसकी हमें इस यात्रा में आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन वास्तव में एक यात्रा है और इस यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़नी चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह वाक्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करता है। इसके माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा या परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और उनके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हम केवल सफलता ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने कर्मों के प्रति पूरी निष्ठा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार परिणामों के प्रति चिंता करने से हमें केवल मानसिक तनाव और असंतोष मिलता है। आत्मसंतोष ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। आत्मसंतोष का मतलब है कि हमने अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया है और इसके परिणाम की चिंता किए बिना हमने अपनी पूरी मेहनत और लगन लगाई है। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हम आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं। यह आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जो हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसंतोष हमें बताता है कि हमने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं की है और हमने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को झोंक दिया है। यह भावना हमें अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह महत्वपूर्ण सिखाया कि हमें अपने कर्मों को स्वार्थ की भावना से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और ईमानदारी से करना चाहिए। स्वार्थ की भावना हमें केवल असंतोष और दुख देती है, जबकि निष्काम कर्म हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। निष्काम कर्म का मतलब है कि हमें अपने कार्यों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की भावना से करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में स्वार्थ की भावना को छोड़ देते हैं, तो हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। स्वार्थ की भावना केवल हमें आत्मकेंद्रित बनाती है और जीवन के असली सुख और शांति से हमें वंचित करती है। निष्काम कर्म का आदान प्रदान हमें यह सिखाता है कि हमारी सेवाएं और प्रयास केवल अपनी स्वयं की भलाई के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए होने चाहिए। सफलता की ओर बढ़ते हुए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारी सफलता को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सोच हमारे कर्मों को प्रेरित करती है और हमारे कार्यों की दिशा तय करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर स्थिति को एक अवसर में बदलने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो जीवन में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा करती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। निरंतरता का मतलब है कि हमें अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं।
यह गुण जीवन के हर क्षेत्र में हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है और हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। निरंतरता हमें यह सिखाती है कि सफल होने के लिए हमें निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को समझना और स्वीकार करना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मज्ञान ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब हम स्वयं को समझते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तब हम आत्मसुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है कि हमें अपने आप को समझना और अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तब हम उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं और अपने आत्मसुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है और अपनी सही दिशा को पहचानने की जरूरत है। यह ज्ञान हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि हमें अपने कर्मों में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। धैर्य और संयम से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि हमें अपने कर्मों में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। धैर्य और संयम से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धैर्य और संयम हमें सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए समय और सच्ची मेहनत की आवश्यकता होती है। यह गुण हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में शांति बनाए रखनी चाहिए और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, वह हमें समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करता है। जब हम समाज के लाभ के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज की सेवा भी करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करती है। यह शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों को समाज के लाभ के लिए करते हैं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और समाज को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। समाज की सेवा का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत सफलता और समाज की भलाई दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम अपनी सफलता को समाज के उत्थान के माध्यम से भी माप सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का यह भी संदेश है कि हमें अपने कर्मों में विनम्रता और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। विनम्रता हमें अपने आप को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। यह गुण हमें दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपनी सफलताओं को अहंकार के साथ नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता और समर्थन के साथ साझा करने की प्रेरणा देता है। संवेदनशीलता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने कर्मों और प्रयासों से दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें अपनी मेहनत और लगन को बनाए रखना चाहिए और हर चुनौती का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं, तब हम केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और मानवता की भलाई में भी योगदान करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने कार्यों को समाज के लाभ के लिए करने की प्रेरणा देता है। अंततः श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हम जीवन की जटिलताओं को सरल बना सकते हैं
और अपनी सफलता की यात्रा को सुखद और सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि सच्ची सफलता तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखते हैं और परिणाम की चिंता किए बिना अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है और हमें अपने कर्मों को पूर्ण समर्पण के साथ करने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपनी मेहनत और लगन को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करते हैं और अपनी सफलता की यात्रा को पूरी तरह से अपनाते हैं।